हेलो। सब लोग लाइव पे आ जाओ, इसलिए मैंने कल ही डाल दिया था। मैं हेमलता ज्योतिष आचार्य हेमलता शर्मा। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। मैं 5 मिनट इंतज़ार करती हूँ। जो लोग ज्वाइन हो गए हैं, मुझे देख रहे हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके कुछ बताएं मेरे को। हम आज जन्माष्टमी के बारे में बातें करेंगे। आप सब लोगों का मेरे लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और चलो, जो लोग बाद में मेरी वीडियो को देख लेना। अब हम शुरू करते हैं। सब लोग जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो मेरी वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाए और किस तरह मनाई जाए, कम से कम समय में हमें उत्तम से उत्तम फल प्राप्त हो। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। और जो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, बेसिकली देखा जाए तो वो 26 तारीख को मनाया जाएगा। 26 तारीख को इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी जयंती योग वाली है। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि 27 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। एक तो हमारे देश में कुछ ट्रेंड सा हो गया है कि 2 ही त्यौहार मनेंगे, सब अपने अपने तरीके से त्योहारों को मना लेते हैं। अगर हम पंचांग की दृष्टि से देखें जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्मोत्सव को, तो पंचांग की दृष्टि से हमें अष्टमी का संयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म ही अष्टमी के दिन हुआ था। और दूसरा रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार की अष्टमी थी। तो अष्टमी बुधवार की और सोमवार की लेनी पड़ती है, तो तब ये जयंती योग होता है। उच्च का चंद्रमा होता है उस समय, तो जब जयंती योग होता है। तो इस बार की 26 तारीख को अष्टमी आ रही है सुबह के समय। और सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जो अष्टमी तिथि का जो आगमन है वो 3:40 से सुबह अर्ली मॉर्निंग से वो शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब योगोदय अपनी तिथि है हमारी, और अष्टमी तिथि में ही सूर्योदय हो रहे हैं। तो एक तो ये, और फिर अष्टमी तिथि रात्रि 26 तारीख सोमवार रात्रि ये है 2:20 तक। इसका मतलब हमारे पास अष्टमी का योग पूरा है। अष्टमी तिथि हमारी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होके और एंड तक 2 बजे तक है, तो अष्टमी तिथि है। दूसरी बात क्या है कि कृतिका नक्षत्र सुबह के समय है, लेकिन दोपहर के टाइम कृतिका का अंत होने के बाद में कृतिका खत्म हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र हमारे पास आ जाएगा दोपहर 3:55 से 3:55 PM से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा।
तो रात्रि को जब भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा 12 बजे, उस समय रोहिणी नक्षत्र होगा। तो ये 2 योग हो गए, एक अष्टमी का, एक दूसरा रोहिणी नक्षत्र का। तीसरा क्या है कि तीसरा है कि उच्च का चंद्रमा हो। तो उच्च का चंद्रमा तकरीबन जन्माष्टमी के दिन होता ही होता है, तो उच्च का चंद्रमा है। चौथा योग जो होता है, चौथा योग है उस दिन अष्टमी तिथि वाले दिन या तो बुधवार हो या सोमवार हो। तो इस बार सोमवार पड़ रहा है, तो इसलिए जब 4 योग मिल जाते हैं तो वो जयंती योग वाली जन्माष्टमी बन जाती है। जयंती योग होता है, वो जयंती योग वाली जो अष्टमी बनती है उसमें उसका जो पुण्य होता है वो बहुत अधिक होता है, अत्यधिक हो जाता है। उस समय हम अगर तरीके से श्रेष्ठ व्रत करें तो उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा होकर प्राप्त होता है। ये शास्त्रों में वर्णित है। दूसरा क्या है कि अगर हम संस्कृत के श्लोकों को देखें, है ना, तो संस्कृत के श्लोक में जयंती योग का क्या बनाया हुआ है, अष्टमी कृष्ण पक्षस्य, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, रोहिणी रक्ष संयुता, और रोहिणी नक्षत्र का विद्यमान हो, रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त वो अष्टमी तिथि हो कृष्ण पक्ष की, भवेत पृष्ठे पदे मासे जयंती नाम सा स्मृता। अगर उस मास में ये सब होता है ना, तो वो उस कृष्ण जन्माष्टमी को जयंती नाम से पुकारा जाता है, जयंती नाम की संज्ञा उसको दी जाती है। ये है ना। और दूसरा एक गौतमी तंत्र है। गौतमी तंत्र के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो सोमाहरणी बुधवासरे व अष्टमी रोहिणी संयुता, या तो सोमवार की सोमाहरणी बुधवासरे, या तो सोमवार की अष्टमी हो या बुधवार की अष्टमी हो, रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त हो, रोहिणी से संयुक्त हो, जयंती सा समाख्याता, उस अष्टमी को वो जयंती नाम से पुकारा जाता है। सा लभ्या पुण्य संचय, तो उस जयंती नाम की जो अष्टमी तिथि है उसको व्रत करके हम अपने पुण्यों का संचय कर सकते हैं, हम अपने पुण्यों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें वैसे तरीके से व्रत जो करना चाहिए वो 26 तारीख सोमवार का ही जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए, जिसका हमें फल प्राप्त होगा, है ना। दूसरा, जब हम अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं तो उस समय हमें पुण्य बड़ा प्राप्त होता है, और सुबह जल्दी उठ के अपने स्नान ध्यान करके भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, भगवान को झूला झुलाना चाहिए, भगवान के वस्त्र पहनाने चाहिए, अपने मंदिर को सजाना चाहिए। यानी जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरीके से हमें भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाना चाहिए। मन में उत्साह पूर्वक काम करें। और इस बार जब जयंती योग, ऐसे योगों वाली जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है और जिनके संतान नहीं है और जो संतान चाहते हैं कि हमारे संतान हो, तो उन्हें संतान गोपाल का जो स्तोत्र आता है, हम मार्केट में जाएंगे तो हमें एक छोटी सी बुक होती है, वो हमें मिल जाती है। तो उसमें संतान गोपाल स्तोत्र है जो हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है पीछे, वो सारा उस बुक में दिया हुआ है, उसको हमें पढ़ना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए अधिक से अधिक। तो हमारी गोद भर सकती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो लोग इसमें पति पत्नी दोनों व्रत करें, भगवान कृष्ण का झूला सजाएं, मंदिर को सजाएं और भगवान कृष्ण के सामने गाय के घी का दीपक जला करके संतान गोपाल स्तोत्र को पढ़ें दिल से, श्रद्धा से, है ना। और रात को भगवान कृष्ण का उत्सव बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। दूसरा, शाम भगवान को रात को 12 बजे पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले पंचामृत से स्नान करा के फिर गंगा जल से स्नान कराएं, है ना। और गंगा जल से स्नान करा के उनको वस्त्र पहनाएं, कपड़े पहनाएं, भोग लगाएं उनका, और भोग में धनिये का उपयोग जरूर करें।
धनिए की कोई पंजीरी जमाता है, धनिए का कोई मीठा भून के उसको उसमें शक्कर मिला के बनाता है, तो उसका भोग ज़रूर चढ़ाएं और तुलसी और मक्खन का भोग अवश्य चढ़ाएं। अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो हमें उसका फल प्राप्त होता है। और दूसरे जो लोग भगवान का जन्म करते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं कि हम रात के 12 बजे से पहले कोई 15-20 मिनट पहले हम एक खीरा लेते हैं बड़ा। खीरे की जो बनावट होती है, वो खीरे की बनावट एक नाल की तरह होती है। जैसे नाल होती है, बच्चे की जब पैदा होता है तो वो नाल से जुड़ा होता है, वो माँ की नाल से जुड़ा हुआ होता है। तो खीरे की बनावट नाल की तरह होती है और उस खीरे में भगवान को शयन करा दिया जाता है 10-15 मिनट पहले। और एक चांदी का सिक्का या वैसा सिक्का लेते हैं और उस सिक्के से खीरे का जो भाग होता है ऊपर का, या तो डंठल वाला खीरा हो तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है, और डंठल वाला ना भी मिले तो हम उसको डंठल की तरफ से उसको उस एक सिक्के से, चांदी का सिक्का हो या पीतल का सिक्का हो या एक के सिक्के से उसको काटते हैं। जब काटते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का जन्म हुआ। ये बहुत ही शुभ होता है और ये करना भी चाहिए हमें। उसको खीरे में भगवान को सुला के उसे रुमाल से ढक देना चाहिए, थोड़ा सा चीरा लगा के, और उसमें भगवान को हमें ढक देना चाहिए। उसके बाद भगवान को निकाल के और उस खीरे को, उस रुपये से उसके डंठल को काट देना चाहिए। जब काटेंगे तो भगवान का नाल छेदन माना जाता है। उसको नाल छेदन संस्कार कहते हैं। और नाल छेदन संस्कार करने के बाद में फिनिश कैसे हो गई है ना, नाल छेदन संस्कार आ गई। नाल छेदन संस्कार करने के बाद में हमें उनको नहलाना चाहिए पंचामृत से। पंचामृत से नहलाने के बाद फिर हमें शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। गंगाजल डाल के जल में, या गंगाजल हो तो गंगाजल से स्नान करा दो, गंगाजल नहीं है तो थोड़ा सा गंगाजल उस जल में डालो और उनको स्नान कराएं। उनको स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनाएं, है ना, और कपड़े पहना के उन्हें फिर झूला में सुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए और उनका भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद में जब हम भोग लगा दें, और शंख ध्वनि जरूर करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के जन्म में शंख ध्वनि करने के बाद में, शंख ध्वनि करने से क्या होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे सराउंडिंग में, वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है ना। और नकारात्मक ऊर्जा खत्म, वो शंख की ध्वनि उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके पॉजिटिविटी का संचार कर देती है हमारी चारों तरफ। तो हमारे विचारों में भी शुद्धता आ जाती है ना। और उसके बाद भगवान का सामूहिक हो सके तो सामूहिक तौर पे सभी घर के लोग आरती करें, और आरती करने के बाद भोग लगाने के बाद फिर अपना चंद्र दर्शन करें और चंद्र को अर्घ्य प्रदान करें। उस अर्घ्य में लोटे में जल लेकर के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा धनिए की पंजीरी हो तो वो डाल लें, और कुछ भी नहीं हो तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें, और शक्कर डाल के उसको चंद्र को अर्घ्य दो। क्योंकि कहते हैं कि चंद्र को अर्घ्य दिए बिना जन्माष्टमी का पारण करना या जन्माष्टमी का व्रत करना अधूरा माना जाता है ना। तो हमें चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद में तब हमें भोजन करना चाहिए। तो ये विधान है भगवान कृष्ण का। और उसके बाद भगवान को 3 दिन झूले से नहीं उतारना चाहिए, झूले में झुलाना चाहिए। वहीं अपने भगवान को भोग लगाएं, स्नान कराएं और फिर झूले में बिठा दें। जो लोग छठी उत्सव मनाते हैं तो वो छठी वाले दिन झूले में से उतारते हैं और वो उत्सव मनाते हैं, और छठी उत्सव जो नहीं मनाते वो फिर तीसरे दिन उतार के सिंहासन पर बिठा सकते हैं। तो भगवान को झुलाने का जो महत्व है, जो महात्म है, वो बहुत अत्यंत अपार पुण्यों का अर्जन करना होता है ना। भगवान का जो ये जन्मदिन है ये 5251वां मनाया जा रहा है। भगवान को अवतरित हुए इस पृथ्वी पे 5251 साल हो चुके हैं। तो भगवान को याद करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को अर्घ्य प्रदान करना, क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण का निवास चंद्रमा के अंदर होता है।
इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मैं आगे आपको चंद्रमा के अर्घ्य का मंत्र भी बताऊंगी। और दूसरा, जिस दिन आप कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करें, उस दिन भगवान के मंत्र को, एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः भी कर सकते हैं। एक मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर चांद ना दिखे आपको तो एक समय होता है चंद्रोदय का, है ना। तो हम आजकल क्या है, आजकल हमारे पास बहुत बड़ा जो गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ा एक जरिया है हमें देखने का, कि भाई हम उससे हम प्राप्त कर सकते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है ना। क्योंकि बड़ी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है बेटे कि चंद्रमा का दर्शन ना हो तो क्या करें। तो चंद्रमा का दर्शन ना हो, उसका ये सॉल्यूशन है कि हम सबसे पहले तो उसको गूगल पे देखें, गूगल पे हम चंद्रमा का समय देखें, और चंद्रमा जब निकल जाए, समय हो, उसके कम से कम 10-15 मिनट बाद हम अर्घ्य प्रदान करें उसको। वैसे तो जो पुराणों में लिखा हुआ है वो लिखते हैं 12 बजे के करीब, अगर अष्टमी पूरी होती है तो 12 से पहले ही चंद्रमा निकल आता है। 12 बजे का नियम होता है चंद्रमा का निकलने का। तो हम अगर ना भी दिखे और गूगल का भी हमें सहारा ना मिले तो हम 12:15 बजे चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि 12:15 तो आमतौर पे बज ही जाते हैं। 12 बजे भगवान का जन्म करते हैं, और भगवान का जन्म करने के बाद में पूजा पाठ में, आरती में 10-15 मिनट लग जाते हैं हमारे। और उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। अपने मन से मानसिक ये कल्पना करें कि हम चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम, कई बार तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं कि चंद्रमा निकलता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है उनसे, तो हम इस तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एक जब हम चंद्रमा को अर्घ्य दें तो एक तो मंत्र है चंद्रमा का, वो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बोल सकें। उसके बाद एक छोटा सा मंत्र और ज़रूर बताएंगे कि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माँ का कारक होता है ना। और हमारे अंदर भगवान विराजमान है, जो श्वास रूपी ईश्वर हैं वो हमारे पास है ना। तो वो हमारे हृदय में निवास करते हैं। हमारा मन भी है, हमारा मन कंट्रोल में रहे, इसलिए हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। और चंद्रमा का जो मंत्र है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे वो लंबा है, मुश्किल है, बट फिर भी अगर कोई कर सकता है तो वेल एंड गुड, और नहीं हो सकता तो एक छोटा मंत्र बताऊँगी, हम उसको भी जाप करके और हम अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोम संभवाय सोमाय नमो नमः, एक तो ये मंत्र है। लेकिन मैं जानती हूँ कई बार क्या होता है कि बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, व्रत करके काम भी पूरा होता है उनके पास, अपने बच्चों को भी रखना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर ये मंत्र आप ना भी पढ़ोगे तो ओम चंद्रमसे नमः, ये तो सभी कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः का जाप करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। आप देखेंगे कि आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे, आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, आप कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे बड़ा है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। हमारा मन हमसे क्या चाहता है, हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा मन कंट्रोल में होगा और मन पुष्ट होगा तो स्वास्थ्य सही रहेगा, और स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम काम और अच्छी स्पीड से कर पाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि हम अंदर से बहुत थके हुए होते हैं, तो उसके लिए ये जो मंत्र हैं ये बड़े कारगर होते हैं, है ना। और मैं मंत्र को ही प्रेफर करती हूँ। मंत्रों में वो शक्ति है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। हर मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि हम मंत्र के द्वारा किसी भी देवता से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि ये हमारी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें कितनी फोर्स से बुलाते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन है तरीके से तो 26 तारीख को है ना, और 26 तारीख को ही मनाना चाहिए, क्योंकि हम जिस त्योहार को अगर हम उसी मुहूर्त में उसी समय मनाएं तो उसका फल हमें मिलता है।
लेकिन आजकल व्हाट्सएप पंडित जी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो अपने हिसाब से इंसान को घुमाते हैं। तो इसलिए उस घूमने से बचें और जो शास्त्र में विहित चीज़ है उसको पढ़ें, उसको देखें और उसके हिसाब से काम करें। मेरा तो ये सोचना है। तो चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः बहुत, ओम चंद्रमसे नमः, ओम जरूर बोलना है और नमः भी जरूर बोलना है ना। इनके बिना मंत्र अधूरा होता है और ये मंत्र अच्छा कारगर है हमारे लिए, है ना। दूसरा, मैंने जो बच्चे हैं जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, जिनको बच्चे संतान नहीं हो पा रही है, वो इस योग में, जयंती योग में अगर व्रत करें और पूर्ण श्रद्धा से संतान स्तोत्र को पढ़ें, संतान मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें और भगवान को ही पुत्र रूप में मान के करें तो उनकी गोद अवश्य भरेगी। ये मेरा अपना विश्वास है। और अगर वो लोग ये काम करेंगे तो इससे उनको फ़ायदा होगा। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएं और जन्मदिन पूरी श्रद्धा से मनाएं। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का अभाव भी होता है, लेकिन अभाव में भी एक उत्साह होना चाहिए और हम मानसिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। एक उनके लिए भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी जो इस समय कई बार टूर पे होते हैं बच्चे काम करते हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए वो इसको कैसे मनाएं भाई। अगर वो नहीं मनाते तो एक अलग बात है कि भाई हम नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोग इतने संस्कारी होते हैं, इतने ईश्वर के भक्त होते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। उनके लिए मैं इनका इतना ज़रूर बोलूँगी कि वो अपने मन से मानसिक भी दे सकते हैं। अपने घर में फ़ोन करें। कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोग टूर पे होते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो उन दौरान वो बच्चे फास्ट करें। फास्ट करके सिर्फ मानसिक पूजा करें। मानसिक पूजा यानी हम सिर्फ 10-15 मिनट के लिए हाथ जोड़ के बैठें और भगवान से ये इमेजिन करें, कल्पना करें कि भगवान को हम निला रहे हैं, भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, भगवान हमको हम झूला झुला रहे हैं, है ना। और लेकिन अपने शरीर की शुद्धि और पवित्रता का अवश्य ध्यान रखें। तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भगवान उनके भावों को पढ़ लेते हैं। और शाम के समय अगर कहीं हम मंदिर आसपास है या कोई हमारा रिश्तेदार है जिसके पास हम रुके हुए हैं, अगर वहाँ कहीं पूजा है तो उसमें शामिल होने की कोशिश करें। और नहीं हो रही है तो आप 12 बजे बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ जाएं और बैठ करके भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और जाप करने के बाद सिर्फ मानसिक पूजा करें कि मैं इस समय अपने प्रभु को निला रही हूँ या निला रहा हूँ, भगवान को भोजन करा रहा हूँ, भगवान की भोग लगा रहा हूँ, भगवान का जन्म हो रहा है कि मैं उसको नाल छेदन कर रहा हूँ, भगवान मेरी गोद में आ गए, मैं उन्हें झूला झुला रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट। और उसके बाद मैं चंद्र को अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ और चंद्र को अर्घ्य प्रदान करने के बाद अब मैं भोजन करूँगा। प्रभु उससे बहुत ही खुश होंगे। मानसिक पूजा हमारी इस पूजा से लाख गुना बेहतर होती है। बट हम मानसिक पूजा उसी स्थिति में कर सकते हैं कि जब हम ये पूजा करने के नहीं कर सकते हो किसी भी वजह से। तो इसलिए आदमी कहीं भी हो, कहीं भी बैठ के ये पूजा कर सकता है और भगवान का स्मरण करते हुए अपना व्रत रख सकता है। उसको उतना ही फल मिलेगा जो भगवान के मंदिर में बैठ के उस पुजारी को मिलता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप 26 तारीख को व्रत करें। वैसे मैंने 1-2 वीडियो देखी हैं, कुछ लोग 27 को कह रहे हैं, कुछ ने 27 को नौमी तिथि है, 27 को अष्टमी तिथि है ही नहीं। सबसे पहले अष्टमी तिथि दी हुई है, उसके बाद संयुक्त है वो रोहिणी नक्षत्र से, उसके बाद वार है, सोमवार हो या बुधवार। तो ये चारों चीज़ें उसमें पूर्ण रूप से आ रही हैं। जब हमें पूर्ण रूपेण ये चीज़ मिल रही है तो हमें शास्त्रों के से आगे बढ़ के काम नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रों के अंदर रह के ही काम करना चाहिए। जो ऋषियों ने, अब देखो पद्म पुराण में वही लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है जयंती योग का, तो हमें पुराणों को भी पढ़ना चाहिए। जब हम पुराणों को नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और हमें कुछ
कुछ जानकारी अपने पास भी रखनी चाहिए, जिससे कि हमें सामने वाला कोई बेवकूफ़ ना बनाए। इसलिए मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बधाई देती हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत शुभता लेके आए, धनागमन के स्रोत बढ़ें और आपके विचार सफल हों, विचार शुद्ध हों और भगवान कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, है ना। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो लोग कोई भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जो बाद में भी वीडियो देखें, अभी टाइम है, जो भी कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब दूँ, है ना। वैसे चंद्र दर्शन जो है वो 12 बजे हो जाता है, 12 बजे से कुछ मिनट पहले भी चंद्रदेव के दर्शन हो जाते हैं। तो आप पहले सारी पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करके, है ना। और जय माता दी बेटा, भगवान खुश रहो तुम, और तुम्हारे जो भी कोई सवाल हैं वो तुम सवाल मुझे कर सकती हो। लेकिन सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जो भी जितना, और शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें इसको, और सबको अपने लोगों को बताएं, जिससे कि कोई भी किसी संशय में ना रहे और व्रत के समय पे अच्छी तरह पूर्ण कर सके। भगवान कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।